क्लास 7 सप्लीमेंट्री चैप्टर नंबर 5 गोलू ग्रोज अ नोज पढ़ते हैं और समझते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, ही हैड ओनली अ बल्गी नोज अ बिग एज अ बोट। बहुत समय पहले की बात है कि हाथी की कोई सूंड नहीं हुआ करती थी, उसकी बस एक जूते जैसी मोटी नाक हुआ करती थी। देखिए बूट यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जूते जैसी एक बल्गी नोज मतलब मोटी सी नाक हुआ करती थी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। मतलब क्या कि वह उसे दाएं बाएं तो हिला सकता था परंतु उससे चीज़ें नहीं उठा पाता था, तो हाथी था। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, और एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम था क्या, गोलू नाम था। ही टू हैड नो टंग्स बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल बोट। उसका भी क्या था, कोई सूंड नहीं था उस हाथी के बच्चे का जिसका नाम गोलू था, बस एक मोटी सी नाक थी और जो एक छोटे से जूते जितनी छोटी थी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। ही आस्क्ड हिज टाल आंट द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। उसने अपनी लंबी आंट जो कि शुतुरमुर्ग थी उससे पूछा कि आप कभी दूसरे चिड़ियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाती हो, क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टाल अंकल द जिराफ, वॉट मेक योर स्किन इज सो स्पॉटी। तब वो अपने लंबे अंकल जिराफ से पूछता है कि आपकी जो चमड़ी है, आपकी जो स्किन है इतनी स्पॉटी क्यों है, यानी कि आपकी स्किन इतनी धब्बेदार क्यों है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल्स द हिपोपोटामस, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। और तब उसके बाद वो अपने विशाल दूसरे अंकल से पूछता है जो कि क्या थे, हिपोपोटामस थे। वह पूछता है कि आपकी आंखें इतनी हमेशा लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल्स द बेबून, वाई डू ए मेलन टेस्ट लाइक मेलन्स। फिर वह अपने बालों वाले अंकल बेबून से पूछता है कि खरबूजे का स्वाद हमेशा खरबूजे की तरह ही क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर टू गोलू क्वेश्चंस। गोलू इज अ नॉटी बेबी, दे सेड, ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और इन सभी लोगों के पास गोलू के प्रश्नों का कोई भी उत्तर नहीं था। गोलू एक बहुत ही नॉटी यानी कि शरारती शैतान लड़का था और उन सब ने कहा कि वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही अलग तरह का क्या क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बस एंड ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। एक दिन गोलू झाड़ियों के बीच बैठी एक मैना से मिला और उससे पूछने लगा कि मगरमच्छ अपने डिनर में क्या खाते हैं। द मैना सेड, गो टू द बैंक ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। फिर उस मैना ने कहा कि जाओ लिम्पोपो नदी के तट पर किनारे जाओ और वहाँ पर उसी मगरमच्छ से जाकर तुम पूछ लो कि वो क्या खाता है। गोलू वेंट होम, ही टूक द 100 sugar canes, 50 dozens of banana and 25 melons. Then he said to his family, goodbye, I am going to the great grassy Limpopo river. गोलू अपने घर चला गया। उसने 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 खरबूजे के साथ में लिए। उसने अपने परिवार से कहा कि मैं घासों से भरी बड़ी सी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। I will find out what the crocodile has for dinner. He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like. और मैं जा रहा हूँ और मैं पता करूँगा कि मगरमच्छ क्या खाते हैं। उसने कभी भी मगरमच्छ को नहीं देखा और ना ही वह जानता था कि वह कैसा दिखता है। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? रास्ते में जब वह जा रहा था तो उसे एक विशाल अजगर मिला। उसने अजगर से पूछा कि क्या तुमने मगरमच्छ को देखा है, और वह यदि तुमने देखा है तो वो कैसा दिखता है और वह क्या खाता है। वह पूछता है उससे, किससे, तो अजगर से पूछता है जो गोलू होता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच ऑफ अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। उसने चट्टान पर से अपनी कुंडली खोली परंतु वह कुछ भी नहीं बोला। कुंडली यानी कि यहाँ पे जो अनकॉइल्ड लिखा है वही क्या है, कुंडली। तो वो अपना कुंडली खोला परंतु वो कुछ नहीं बोलता है। गोलू ने आदरपूर्वक उससे वापस से उसी चट्टान पर कुंडली बनाने में मदद की और उसे फिर गुड बाय कहा। गोलू मूव्ड ऑन ईटिंग शुगर कैन्स, बनानास एंड मेलॉन्स। आफ्टर अ फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉग ऑफ वुड। गोलू गन्ने, केले और खरबूजे खाते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिनों बाद वह लिम्पोपो नदी के किनारे पहुंच गया। नदी के किनारे उसे एक लकड़ी का लट्ठा दिखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम। एक्सक्यूज मी
Said गोलू, Have you ever seen a crocodile? वह रियली में मगरमच्छ था जिसने गोलू को देखकर आंखें मिचकाई हुई थी। गोलू ने उससे पूछा कि क्या आपने कभी मगरमच्छ को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? मगरमच्छ ने फिर अपनी आंखें विंक्ड की यानी कि मिचकाई और कीचड़ में से अपनी आधी पूंछ उठाकर कहा, इधर आओ छोटे बच्चे, तुम ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, वह बोलता है गोलू, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही सेड द क्रोकोडाइल टेस्ट टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू। पास आओ छोटे बच्चे, मैं ही मगरमच्छ हूँ, और उसने यह साबित करने के लिए मगरमच्छ ने अपने आंसू भी बहाए। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, प्लीज टेल मी वॉट यू हैव फॉर डिनर। गोलू को उससे डर लग रहा था, पर वह नदी के किनारे बैठ गया और बोला, आप वही है ना जिसे मैं ढूंढ रहा था? कृपया मुझे ये बताइए कि आप भोजन में, डिनर में क्या खाते हैं? कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। पास में आओ छोटे बच्चे यानी कि लिटिल वन, मैं इसका जवाब तुम्हारे कान में बताऊंगा, मगरमच्छ ने गोलू से कहा। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नाउट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। गोलू ने अपना सिर मगरमच्छ के मुंह के पास रख दिया, और जैसे ही वह मगरमच्छ के मुंह के पास रखता है अपना सिर, मगरमच्छ ने उसका क्या करा, नाक ही पकड़ लिया। मगरमच्छ बोला, आज एक छोटा हाथी का बच्चा ही क्या होगा, मेरा डिनर बनेगा, मेरा भोजन बनेगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream. अजगर चुपके से गोलू के पीछा करते हुए, जो कि नदी के किनारे ही आ पहुंचा था, उसने गोलू से कहा कि अगर तुम अपना पूरा जोर नहीं लगाओगे तो मगरमच्छ तुम्हें अपने पानी में घसीट कर लेकर चला जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हैंसेस एंड पुल्ड। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्विप्स ऑफ हिज टेल्स एंड ही आल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। गोलू अपनी पिछली टांगों के बल बैठ गया और अपनी पूरी जोर लगाने लगा। मगरमच्छ भी पानी में चला गया और पूंछ मार मार कर उससे बहुत सारा झाग बना दिया, और वह भी अपना पूरा जोर लगा रहा था। देन द पाइथन क्वाइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलू द स्टोमक एंड सेड, लेट्स पुल हार्डर। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड। तब अजगर ने अपने आप को गोलू के पेट पर लपेट लिया और कहा, चलो और जोर लगाते हैं। गोलू के चारों पांव कीचड़ में थे और वो धंस गए थे, और वह जोर लगाता गया। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, एट ईच पुल द नोज ग्रीव लॉन्गर एंड इट हर्ट्स गोलू। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग बट इट वॉज फ्री एट लास्ट। गोलू की जो नाक थी अब वो लंबी हो रही थी। वह जितना जोर लगा रहा था, वो जितना जोर लगाता था, उसकी नाक उतनी ही लंबी हो रही थी, और गोलू को बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, हर्ट हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। और जब गोलू की नाक छूट गई तो वह लगभग 5 feet लंबी हो चुकी थी, उसकी जो नाक का सूंड थी। समझ में आया आपको? गोलू सेट डाउन विथ हिज नो wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool. गोलू अपनी नाक को ठंडी करने के लिए एक बड़े से केले के पत्ते को लपेटकर लिम्पोपो नदी में क्या करता है, वो लटकाकर बैठ गया। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड टू श्रिंक। इट ग्रीव कूल बट इट डिडंट श्रिंक। गोलू 2 दिनों तक इस इंतजार में बैठा रहा कि उसकी जो नाक है अब वो ठंडी होगी और वो वापस से छोटी हो जाएगी। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड। दूसरा दिन भी ढलने को आया था जब एक मक्खी ने आकर गोलू के कंधे पर काट लिया। गोलू ने अपनी सूंड उठाई और उस मक्खी को मार डाला। एडवांटेज नंबर 1, हिच द पाइथन, यू कुडंट हैव डन विथ अ स्मॉल नोज, ट्राई एंड इट अ लिटिल नाउ। पहला फ़ायदा यह है, अजगर बोल पड़ा, कि छोटी नाक से तुम यह नहीं कर सकते थे, अब कुछ खाने की कोशिश करो। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग्ड अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs एंड स्टफ इनटू हिज माउथ। गोलू ने अपनी सूंड से
घास की गठरी उखाड़ ली और अपने अगली टांगों पर उसकी धूल झाड़कर अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, डोंट यू थिंक टू द सन इज टू हॉट नाउ। फ़ायदा नंबर 2, तुम यह अपनी छोटी से नाक बिल्कुल नहीं कर पाते। अजगर ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि सूर्य की गर्मी बहुत ही बढ़ गई है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड। गोलू ने नदी के किनारे के कीचड़ से अपनी सूंड को घसीट कर ले आया और अपने सिर पर डाल ली। एडवांटेज नंबर 3, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, थैंक यू मिस्टर पाइथन, सैड गोलू ग्रेटफुली, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। अब तीसरा जो फ़ायदा है, तीसरा जो एडवांटेज है, तुम यह भी अपनी छोटी सी नाक से बिल्कुल भी नहीं कर पाते। अजगर ने कहा, धन्यवाद अजगर जी, मैं यह सब याद रखूंगा और अब मैं अपने घर लौटूंगा। गोलू ने आभार प्रकट करते हुए ये कहा। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।